अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समीना मलिक और आप देख रहे हैं सिटी 9 न्यूज़। शामिल करते हैं आज के अहम तरीन खबरें। खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ रईसुद्दीन शेख के मुताबिक ई चालान सिस्टम के खिलाफ मशहूर और मारूफ समाजी रहनुमा सीनियर एडवोकेट सैयद राशिद रिजवी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में आईनी पिटीशन दाखिल कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में आज ई चालान सिस्टम के खिलाफ एडवोकेट राशिद रिजवी की जानिब से एक अहम पिटीशन दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मौजूदा ई चालान पॉलिसी गरीब तबके के लिए गैर मुनसिफाना और गैर आईनी है। सीनियर एडवोकेट राशिद रिजवी ने अदालत में मौक़िफ़ पेश किया है कि एक गरीब शख्स की माहाना आमदनी अगर 40,000 रुपए है तो एक चालान में उसकी कमाई का तकरीबन 12.5% और 2 चालानों में 25% हिस्सा चला जाता है। उन्होंने कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि गरीब आदमी अपनी गुजर बसर भी करे और साथ साथ भारी चालान भी भरे। अगर वो चालान न भरे तो नादरा उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देता है, फिर वो कहाँ से तनख्वाह लेगा, कहाँ से अपना घर चलाएगा। एडवोकेट रिजवी का कहना था कि पंजाब और लाहौर में इस तरह की ई चालान की शरह बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान का आइन कहता है कि तमाम शहरी बराबर हैं। उन्होंने अदालत से अपील की कि जब तक अदालती फैसला नहीं आता इस निज़ाम पर फौरी तौर पर अमल दरामद रोका जाए ताकि अवाम को मजीद माली दबाव से बचाया जा सके। दरखास्त में नादरा, सिंध हुकूमत, DIG ट्रैफिक, IG सिंध और एक्साइज डिपार्टमेंट को भी फरीक बनाया गया है। एडवोकेट राशिद रिजवी ने मजीद कहा कि गरीब आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है और ऐसे कवानीन का नफाज उनकी जिंदगी मजीद मुश्किल बना रहा है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर जुर्मानों में इतना फर्क क्यों? सिंध हाई कोर्ट कराची ने केस समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और फौरी समाअत 4 नवंबर 2025 को आईनी डबल बेंच में रखी है, जबकि अवामी हलकों और सोशल मीडिया सारिफीन के भी सीनियर एडवोकेट राशिद रिजवी के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत करते हुए कहा है कि ट्रैफिक कवानीन का नफाज जरूर हो, मगर ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो शहरियों पर मुआशी जुल्म न बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट कराची में मौजूद हैं और ई चालान के जो एक्सेसिव फाइन्स हैं उसको चैलेंज करने के लिए हम CP यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं। इसके अंदर हमने पार्टी बनाया है प्रोविंस ऑफ सिंध को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक को, नादरा को और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर को। उसकी वजह यह है कि एक एलामिया आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जिन लोगों ने चालान नहीं भरे उनके नादरा के NIC ब्लॉक किए जाएंगे, जो कि आर्टिकल 4 और 9 की खिलाफ वर्जी है। तो लिहाजा इसको हमने चैलेंज किया है ताकि किसी का NIC ब्लॉक ना हो। दूसरी, क्योंकि उसके अंदर NIC का ताल्लुक एक चीज़ से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों से होता है। आपके बैंक अकाउंट से होता है, सिम से होता है, बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको वारंटी दी है वो सारी जो है वो बंद होंगी इसकी वजह से। तो लिहाजा नादरा को भी पार्टी बनाया है और इसके अलावा ETO को बनाया ताकि गाड़ी की फ़ाइल वगैरह जो है ब्लॉक ना की जा सके। इसके अंदर जो हमने मोटिव जो हमने पेश किया वो ये किया है कि लाहौर को अगर कराची से कंपेयर किया जाए तो कराची के जो चार्जेस हैं ई चालान के वो 90% लाहौर से ज़्यादा है, जबकि ये इम्तियाजी सलूक है जो कि एक शहरी को दूसरे शहरी के ऊपर इस तरीके से इम्तियाजी सलूक नहीं बरतना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर चालान लाहौर के 200 रुपये हैं तो यहाँ पर भी 200 रुपये होना चाहिए सिग्नल तोड़ने का। अगर हेलमेट नहीं पहनने का चालान अगर जो है यहाँ पर जो है 5,000 है तो वहाँ पर अगर 400 या 500 है तो वो 400-500 होना चाहिए। 90% ज़्यादा चार्जेस कराची के अंदर रखें लाहौर के मुकाबले में, जबकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 40,000 मिनिमम सैलरी डिसाइड करी है एक वर्कर की। 40,000 रुपये अगर सैलरी कोई कमा रहा है, उसने यूटिलिटी बिल देने, बीवी बच्चों का खर्चा उठाना है, बच्चों की तालीम उठानी है उसने, और उसके बाद अगर उसे एक चालान लग जाता है तो उसकी सैलरी का 12.5% होगा। 5,000 का चालान लगता है, 2 चालान महीने में लग गए तो 25% उसकी सैलरी का हुआ। किस तरीके से वो अपना घर चलाएगा, या चालान भरेगा, यूटिलिटी बिल भरेगा, बच्चों की फीस भरेगा, ट्यूशन भरेगा, घर का किराया भरेगा? तो ये मैनेजेबल नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है देखना चाहिए कि जो आप चालान की जो रकम रख रहे हैं आया वो अफोर्डेबल है नहीं है बाइक चलाने वालों के लिए। और भी दीगर कुछ इश्यूज़ हैं जो हमने इसके अंदर चैलेंज किए हैं और ये कराची के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं ताकि कराची के लोगों को रिलीफ मिले। और इसके अंदर कराची वाले जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये मेरे घर का मसला नहीं है, ये सबका मसला है और हर घर का मसला है और हर कार, मोटरसाइकिल, व्हीकल चलाने वाले का मसला है।